वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर मुगल सैगर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज हम आपको बताएंगे, आज हम किसी सोसाइटी की बात नहीं करेंगे, हम एक जनरली ट्रेडिंग की बात करेंगे जो ट्रेडिंग मार्केट में चल रही है। ट्रेडिंग होती क्या है? सोसाइटी की फाइलों को अचानक से पर लग जाते हैं और अचानक से ऐसे डंप हो जाती है कि आप फाइल लेके मार्केट में घूमते हैं पर वो सेल नहीं होती, लेकिन उसी से 3 दिन पहले वो फाइल ऐसे हवाओं में किसी को कह दो कि 200 रुपया कम दे दो, वो चौड़ा होकर कहता है कि नहीं दे दी। ये क्या ट्रेडिंग है? क्या ये आज हम आपको बताएंगे। बहुत सारी सोसाइटियाँ लॉन्च होती हैं, वो अपने मुख्तलिफ मराइल से निकलती हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टरों को इन्वॉल्व करती हैं, एंड यूजर को इन्वॉल्व करती हैं, वो ब्रांड बनती हैं। वो अपनी एनओसीज के डॉक्यूमेंट्स पूरे करती हैं, ज़मीन पूरी करती हैं, सीसीपी से अपने आप को क्लियर कराती हैं, हर चीज़ क्लियर करा के एक प्रॉपर तरीके से जब वो ग्राउंड पे आती हैं उसके बाद उसकी प्री लॉन्चिंग कर दी जाती है। प्री लॉन्चिंग में भी वो एक अप्रूवल होती है मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी की, वो ले लेती हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ सिर्फ ज़मीन इकट्ठी करके एक जनरली नाम रख के उसकी फाइलें बना के मार्केट में सेल कर देती हैं। ये 2 तरह की सोसाइटीज़ वर्कआउट कर रही होती हैं। जो प्री लॉन्चिंग में सोसाइटीज़ लॉन्च करती है उनका PP1 आ चुका होता है, यानी कि उनका नक्शा RDA में अप्रूव हो चुका होता है, जिसमें वो डिफाइन होता है कि कौन से ब्लॉक्स किस कमर्शियल एरिया, हॉस्पिटल्स की जगह, ग्रेवयार्ड की जगह डिफाइन होती है, वो PP1 कहा जाता है। वो लेआउट प्लान भी जिसे आप कह देंगे, लेआउट प्लान बन चुका होता है कि लेआउट प्लान, अगर आप किसी सोसाइटी की लॉन्चिंग होते वो लोग पूछते हैं कि इसका लेआउट प्लान क्या है, यानी उसका नक्शा किधर है, 5 मरला कहाँ होगा, 8 मरला कहाँ होगा, 10 मरला कहाँ होगा, बुलीवार्ड कितनी होगी, इंटरनल रोडें कितनी होंगी, मस्जिद किधर है, लॉन है, वो एक पूरा लेआउट प्लान वो मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पड़ा होता है। जैसे RDA रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में CDA है, वो नक्शे लेके, वो चीज़ें लेके लोग अपने इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं कि ये सोसाइटी बन रही है। बहुत सारे बड़े नाम, जो बड़े ग्रुप्स ऑलरेडी बहुत सारी सोसाइटियाँ कर चुके हैं, वो हमेशा जब भी सोसाइटी लॉन्च करते हैं वो अपनी लेआउट प्लान को अप्रूव करवा चुके होते हैं। फिर वो अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट एंड यूज़र की तरफ धकेलते हैं कि यार हमारा जो भी क्लाइंट आए वो फॉर्म ले, उसके 4 दिन 6 दिन के अंदर उसको क्लोज करा के फाइल अपने नाम करा रहे हैं। इसको कहते हैं एंड यूजर्स। वो लोग जो सिर्फ फाइल्स मार्केट में निकाल के ओपन रखते हैं, वो लोगों को प्रेशराइज नहीं करते कि इसको क्लोज किया जाए, वो फाइलें हमेशा ट्रेडिंग में चली जाती हैं। जब भी फाइल आप ले ओपन रख लेते हैं, वो सोसाइटी की तरफ से भी कोई नहीं होता कि इसके हम रेट्स बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, कोई प्रेशर नहीं होता, तो वो फाइल्स ओपन ही चलती हैं। उन्हीं फाइलों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। ये ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग ऐसे मामला ऐसे होता है कि सोसाइटी अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके पास मुतलका बहुत सारी अप्रूवल्स नहीं होती अथॉरिटीज़ की, या ज़मीन की कमी होती है, या इस तरह के मसाइल होते हैं कि वो अपने ज़मीन को, या इतना सरमाया नहीं होता, या ऐसा कोई डेवलपर नहीं होता, वो अपनी सोसाइटी को नाम कायम रखने के लिए मार्केट के अंदर एक छोटी सी अमाउंट के ऊपर वो फाइल को निकाल के मूव कराती है। वो मूवमेंट करती है मुख्तलिफ बड़े बड़े डीलर्स के थ्रू, उनको वो फाइलें पकड़ा दी जाती हैं। उसके बाद फर्ज करें उसकी एक फेस वर्थ रखी जाती है, 10 लाख का प्लॉट है, 1 लाख डाउन पेमेंट है, वो फाइल ट्रेडिंग मोड पे ला के उस फाइल को, एक फाइल के साथ 3 फाइलें 2 फाइलें फ्री कर दी जाती हैं। इतने में वो जो सोसाइटी होती है, वो जो फॉर्म्स दे रही होती है, उसमें इतना ज़रूरी नहीं होता वो फॉर्म क्लोज किए जाएँ या वो सोसाइटी वो बीच को अपने नाम पे ट्रांसफ़र किए जाएँ। वो सिर्फ ओपन रख के मार्केट के अंदर उसके रेट को बढ़ा रही होती है। वो एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट करती है, 10-15 डीलर्स मेन होते हैं, वो मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट शुरू करते हैं। जो 10-15 डीलर होते हैं उनके नीचे सब 8-10 डीलर होते हैं। फिर एक सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया की एक ग्रुपिंग शुरू होती है। उस सोसाइटी को लॉन्चिंग में डिमांड पे डाल दिया जाता है, डिमांड क्रिएट की जाती है। लोग जब देखते हैं कि आज की रेट्स बढ़ रहे हैं, वही 25,000 की थी वो 26 की हो रही है, 27 की हो रही है, फिर लोग उसके अंदर इन्वॉल्व शुरू होते हैं। वो सर्कल एक बन चुका होता है। उस सर्कल के अंदर से नए नए यूज़र निकाले जा रहे होते हैं, और कुछ लोग बीच में से राइट लेफ्ट देखते हैं कि यार ये सोसाइटी पता नहीं कोई फ़ायदा दे रही है, एक दिन में 2,000-4,000 रुपये कमा, 40,000 की फाइल हो, 2-3 हज़ार रुपये का फ़ायदा दे रही है 2-3 दिन के अंदर, वो लोग उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अब जो फाइल 40,000 की खरीदेगा वो तो 28 की तो थोड़ी बेचेगा,
वो 41-42 की बेचेगा। इस तरह वो स्टेबल रेट के ऊपर मूवमेंट शुरू कर दी जाती है। जो बड़े डीलर्स होते हैं जिनके पास 2-2, 4-4 हज़ार फाइलें होती हैं, जब वो फाइलें ख़त्म हो जाती हैं, इसके अंदर भी एक प्रोसेस होता है, वो मार्केट के अंदर से फाइलें खुद उठाते हैं, खुद बेचते हैं, वो एक प्रोसेस होता है, वो भी आपको हम समझाएंगे। तो इस हम कहने का मकसद ये है, ट्रेडिंग की फाइल्स को कभी एंड यूज़र समझ के इस्तेमाल ना करें कि उसको रख लें, महंगी लेके रख लें, वो आपके किसी फ़ायदे के लिए नहीं होती। तो ट्रेडिंग के मूड में जब भी कोई फाइल आती है, उसका कोशिश किया करें कि जैसे आपके सामने किंगडम आ गई, ट्रेडिंग मूड पे गई, बहुत सारी सोसाइटियाँ जो ट्रेडिंग मूड पे कोशिश करती हैं। जो सोसाइटी नीयत साफ़ हो वो ट्रेडिंग मूड पे नहीं आती, वो अपनी फाइल की वर्थ ख़त्म नहीं करती। अब वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग मूड पे जब खड़ी हो जाती है सोसाइटी, बड़े बड़े डीलर जिनको सोसाइटी 15-20 हज़ार फार्म दे दिए होते हैं, जब वो अपनी बेच देती है तो वो इसमें से निकल जाती है। जब वो निकल जाती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही होता है कि उसका ख़रीदार ख़त्म हो जाता है। जिसके पास वो गेम सुनी देखी होगी आपने, एक से दूसरी म्यूज़िक चलता है तो एक हाथ में चीज़ होती है वो मूव की जाती है, जिसके बाद आखिर में रह जाती है वो आउट हो जाता है। इसमें भी यही वही चक्कर होता है, फाइल की ट्रेडिंग शुरू होती है, जिनके पास आखिर में वो जब रिवर्सल लगने लगता है, जिनके हाथ में फाइलें रह जाती हैं, वो बेचारे नुकसान खा जाते हैं। वो 50 हज़ार की लेते हैं बेचारे, 30 की भी बेचने जाते हैं मार्केट के अंदर नहीं। फिर उस ट्रेडिंग मूड की वो सोसाइटी 6 महीने साल बाद दोबारा ट्रेडिंग मूड कैसे स्टार्ट करती है, जब मार्केट के अंदर वो यूजर्स फाइल रख के बैठे होते हैं कि उनको पैसे चाहिए होते हैं, वो बिक नहीं रही होती, वो 50 हज़ार की लेके फंस चुके होते हैं। वो भी 30-32 जहाँ वो बिकती हैं, कोई 10 फाइलें उठाई हैं, किसी ने 20 उठाई हैं, किसी ने 5 उठाई हैं, वो बेचने के लिए मार्केट के अंदर आवाज़ें ही मारते रहते हैं। फिर वही 10-12 डीलर दोबारा एक्टिव होते हैं, वही 10-12 डीलर मार्केट के अंदर से वो फाइलें लो रेट पे उठाना शुरू कर देते हैं, 30 हज़ार 25 हज़ार जहाँ गिरती हैं। जो वो फाइल उठा रहे होते हैं तो उस टाइम खामोशी रखते हैं। जब वो एक अच्छी तादाद में फाइल वो 10-12 डीलर उठा लेते हैं, उसके बाद वो उसकी डिमांड डाल देते हैं। डिमांड डालने के बाद उसकी वो फाइल ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जब वो फाइल वो 32, 33, 34, 35 को उसका रेट बढ़ाई जा रहे होते हैं, डिमांड वो पैसा फेंक रहे होते हैं, आप फिर 35 में वो खरीदेंगे, 38 में खरीदेंगे, इसी तरह उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब ये 40, 42, 45 पे रेट पहुंच जाएगा, साथ ही वो अपनी इन्वेंट्री दोबारा से निकालना शुरू कर देंगे। वो 45-50, जो ही 45-50 पे वो अपनी इन्वेंट्री निकालेंगे, फिर उसी तरह वो सो जाएंगे। ये एक सर्कल होता है, कुछ एक हफ्ता चलता है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, डिपेंड करता है। तो बहुत सारी सोसाइटियों ने बीच में बहुत सारे ऐसे लवाजमात डाल के उसको ज़्यादा अरसा चला दिया था, लेकिन बहुत सारी सोसाइटियाँ 35 हज़ार की फाइल 1,20,000, 30,000 तक भी लगी। जी, ये मार्केट में जैसे शेयर्स होते हैं, ये कारोबार को उस शेयर्स की तरह, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की तरह किया जाता है। परचेजिंग बहुत सारा करके उसको उठा दिया जाता है, और जब उठ जाती है उसके बाद फेंक दिए जाते हैं शेयर मार्केट में वापस। बिल्कुल ऐसे ही इन सोसाइटियों का नाम भी जिंदा रहता है, हर बंदे को पता होता है। फिर जब ये 2, 4, 6 साल बाद इनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, जब ग्राउंड पे वर्कआउट इनके एनओसी से अप्रूवल हो जाती हैं, फिर वो आराम से मार्केट के अंदर आना शुरू कर देती हैं। तो ये ट्रेडिंग मूड के अंदर कभी इन्वेस्टर जो एंड यूज़र्स या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो लोग लेना चाहते हैं वो ना लिया करें। वो बेचारे इंस्टॉलमेंट भी देते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। जब वो बेचने जाते हैं वो उनको सिर्फ इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट उनको नहीं मिलती, उनको वही बात मिलती है जो ओपन फाइल की है। पिछले दिनों ICHS ने भी एक इसी तरह का काम किया, एक ट्रेडिंग क्रिएट की, वो जो 170 की फाइल थी 5 लाख 6 लाख पे चले गए। आज उसकी भी यही कंडीशन है कि वो उसको लेने वाला नहीं बना। तो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंटें लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा पी के अंदर हमेशा याद रखें कि बेवजह ना गुस्सा करें, और वो जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनको घुसने दें। जो बेचारे का नौकरी पेशा या दूसरे तीसरे अफराद हैं उनको इस मामले में नहीं बढ़ना चाहिए। साइकिल मार्केटिंग आपको हमेशा देता है इंफॉर्मेशन कि आपका नुकसान ना हो, आपके फ़ायदे के लिए हमेशा सोचता है। तो ट्रेडिंग के हवाले से जब भी आपने कोई हल्का सा आपके जहन में कोई कीड़ा आ जाए तो इसके मामले में आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कौन सी फाइल, कौन सी सोसाइटी कब ट्रेडिंग मूड पे है या नहीं है, ये हवा कैसे क्रिएट होगी। ये हम आपको अगली वीडियो में जो सोसाइटीज़ होती हैं वो किस तरह करती हैं, ट्रेडिंग वाली तो और चीज़ होगी, जो एंड यूज़र या इन्वेस्टर के लिए सोसाइटी क्या है क्रिएट करती है, हम उसके ऊपर अगली वीडियो में हम आपको बताएं।